आप इस वक्त एक इनविजिबल जेल में कैद हैं। एक ऐसी जेल जिसका कोई गेट नहीं है, कोई दीवार नहीं है, फिर भी करोड़ों लोग उसे कभी तोड़ नहीं पाते। और सबसे खतरनाक बात, ये जेल किसी और ने नहीं, आपके अपने ही दिमाग ने बनाई है। आपके अपने ही दिमाग कभी नोटिस किया है, रात को बॉडी थक जाती है पर दिमाग नहीं। आप सोने की कोशिश करते हो लेकिन अचानक पुरानी मेमोरीज, लोगों की बातें, इंसल्ट, फियर, फ्यूचर सब एक साथ दिमाग में घूमने लगता है। और धीरे धीरे इंसान दुनिया से नहीं, अपने ही थॉट से हारने लगता है। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग की वजह आज को समझते हैं, लेकिन असल में हम बचपन के उन जख्मों से भाग रहे होते हैं जब हमें समझा नहीं गया, जब हम छुप रहे और धीरे धीरे दिमाग सर्वाइवल मोड में जीना सीख गया। लेकिन 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा भी बिल्कुल इसी पेन से गुजर रहा था। उसका नाम था अर्जुन। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी, दिल टूट चुका था और उसका दिमाग उसी को बर्बाद कर रहा था। कैसे मारूं माधव, ये युद्ध अर्जुन के सामने उसके अपने लोग खड़े थे, गुरु, मित्र, परिवार। और तब उसने अपना धनुष नीचे गिरा दिया। उसने कृष्णा से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं था, ये हर उस इंसान की कहानी है जो एंजाइटी, फियर, ओवरथिंकिंग और इमोशनल पेन से लड़ रहा है। तब श्री कृष्णा मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन दुश्मनों से नहीं, अपने ही मन से हार रहा है। और यही कलयुग का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आज का इंसान भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से कम अपने दिमाग के नॉइज से ज्यादा परेशान है। तब कृष्णा ने अर्जुन को पहला सीक्रेट बताया, तुम्हारे थॉट्स तुम नहीं हो। ध्यान से समझना, आपके दिमाग में जो आवाजें चलती हैं, मैं लूजर हूँ, मेरा फ्यूचर खराब है, सब मुझे जज करते हैं, ये आप नहीं हो। आप वो हो जो इन थॉट्स को देख रहे हो। कृष्ण इसे कहते हैं दृष्टा। लेकिन प्रॉब्लम ये खत्म नहीं होती। हम इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं? क्योंकि हम रिजल्ट से चिपक चुके हैं। जॉब मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, रिलेशनशिप बचेगा या नहीं, फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं, और इसी फियर में इंसान प्रेजेंट मोमेंट को भी खो देता है। तब कृष्णा ने कहा, कर्मण्ये वधिकरस्ते, कर्म करो। इसका मतलब है सिर्फ कर्म पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। अर्जुन ने तभी कृष्ण से पूछा, मन को कंट्रोल कैसे करें? तब श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया कि वो आज न्यूरो साइंस भी एक्सेप्ट करता है। अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिकल और डिटैचमेंट, रोज थोड़ी देर साइलेंस, रोज थोड़ी देर मेडिटेशन, और धीरे धीरे दिमाग का नॉइज कम होने लगता है। आज सोशल मीडिया आपको कंपेयर करना सिखाता है, फेक हैप्पीनेस देके, फेक सक्सेस देके, फेक परफेक्शन बता के, और इंसान धीरे धीरे अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाता है। कृष्णा ने इसे ही माया कहा था, एक इल्यूजन जो सच लगता है पर एक्चुअली में होता नहीं है। आजकल लोग खुश दिखने की एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। हर स्क्रीन के पीछे एक थका हुआ दिमाग छुपा हुआ है। और फिर कुरुक्षेत्र में एक चमत्कार हुआ। अर्जुन का दिमाग शांत होने लगा, फियर कम होने लगा, क्योंकि अब वो थॉट्स का गुलाम नहीं था, वो अपने मन का मालिक बन चुका था। दोस्तों, तो आपका असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, आपके अंदर चल रहा है। और कृष्णा आज भी वहीं खड़े हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हम दुनिया का नॉइज इतना सुनते हैं कि उनकी आवाज सुन ही नहीं पाते। अगली बार जब आपका दिमाग आपको डराए तो याद रखना, आप थॉट्स नहीं हो, आप उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। अपने मन के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। अगर आप 10 सेकंड भी अपनी थॉट्स के बिना नहीं रह सकते तो इसका मतलब है आप उनके कंट्रोल में हैं।
जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर देना।